हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे एक टोकरी भर मिट्टी, जो कि नीट के सिलेबस में यूनिट 7 में थर्ड कहानी है। ये दो कहानी ऑलरेडी मैंने पढ़ा दी हैं, उसकी वीडियो अवेलेबल है और ये थर्ड आज मैं पढ़ा रही हूँ। ये है एक टोकरी भर मिट्टी, माधवराय संप्रे। ठीक है। छत्तीसगढ़ मित्र पत्रिका में प्रकाशित है। किसमें? छत्तीसगढ़ मित्र में, जो कि क्वेश्चन सेट के एग्ज़ाम में पूछते हैं। यह एक बहुत ही छोटी और कर्तव्य श्रेष्ठ कहानी है। यह कहानी आज के यथार्थ से जुड़ी है। यह कहानी वर्ग भेद पर आधारित है। किस पे? वर्ग भेद पर, जिसमें एक गरीब का शोषण का चित्रण है। इस कहानी के अहंकार और स्वार्थ का चित्रण जमींदार के रूप में किया गया है। ठीक है। एक गरीब बुजुर्ग महिला द्वारा जमींदार का हृदय परिवर्तन होना दिखाया है। मोस्ट इम्पोर्टेंट। ठीक है। जमींदार द्वारा अपने महल के अहाते के लिए एक बूढ़ी विधवा की झोपड़ी हटाने की आंखें खोलने पश्चात वापस करने की छोटी सी आदर्शवादी कथा है। कैसी कथा है? आदर्शवादी। इसके पात्र हैं जमींदार, गरीब अनाथ विधवा, 5 साल की पोती। पोती है 5 साल की, याद रखना है। क्या है? पोती मतलब लड़के की लड़की। ठीक है। और ये 5 साल की है। जमींदार का वकील। ठीक है। एक टोकरी भर मिट्टी, माधवराय संप्रे। किसी श्रीमान जमींदार के महल के पास एक गरीब अनाथ विधवा की झोपड़ी थी। जमींदार साहब को अपने महल का हाथा उस झोपड़ी तक बढ़ाने की इच्छा हुई। विधवा से बहुतेरा कहा कि अपनी झोपड़ी हटा ले, पर वह तो कहीं जमाने से वही बसी थी। उसका प्रिय पति, एक इकलौता पुत्र भी उसी झोपड़ी में मर गया। जो कि लाइन मैंने ग्रीन की हुई अंडरलाइन है, वो इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। ठीक है। पतोहू भी एक 5 वर्ष की कन्या को छोड़कर चल बसी थी। बहू भी मर गई, पति भी मर गया, पुत्र भी मर गया, सिर्फ रह गई 5 साल की पोती। 5 साल की कन्या को छोड़कर चल बसी। अब यही उसकी पोती इस वृद्धा काल के एकमात्र आधार थी। जब उसे अपनी पुत्र स्थिति की पूर्व स्थिति की याद आ जाती तो मारे दुख के फूट फूट कर रोने लगती। और जब से उसने अपने श्रीमान पर उस पड़ोसी की इच्छा का हाल सुना, तब से वह मृतप्राय हो गई थी। सुना क्या? कि वो झोपड़ी लेना चाहते हैं इनसे, ये सुना। उस झोपड़ी में उसका मन लग गया था कि बिना मेरे वहाँ से वह निकलना नहीं चाहती थी। श्रीमान के सब प्रयत्न निष्फल हुए। तब वे अपनी जमींदारी चाल चलने लगे। बाल की खाल निकालने वाले वकीलों की थैली गरम कर उन्होंने अदालत से झोपड़ी पर अपना कब्जा करा लिया और विधवा को वहाँ से निकाल दिया। मतलब वही कि पैसे का घमंड दिखाया और वकीलों को अपने साइड में कर लिया। बेचारी अनाथ तो थी ही, पास पड़ोस में कहीं जाकर रहने लगी। एक दिन श्रीमान उस झोपड़ी के आसपास टहल रहे थे और लोगों को काम बतला रहे थे कि वह विधवा हाथ के एक टोकरी लेकर वहां पहुंची। विधवा हाथ में टोकरी लेकर वहां पहुंची। श्रीमान ने उसको देखते ही अपने नौकरों से कहा कि उसे यहाँ से हटा दो, यहाँ से हटा दो। पर वह गिड़गिड़ाकर बोली, महाराज, अब से यह झोपड़ी तुम्हारी हो गई है, मैं उसे लेने नहीं आई हूँ। महाराज क्षमा करें, तो एक विनती है। विनती क्या है? गौर कीजिएगा। जमींदार साहब के सिर हिलाने पर उसने कहा, जब से यह झोपड़ी टूटी है, मेरी पोती ने खाना पीना छोड़ दिया है। मैंने बहुत कुछ समझाया, पर वह कुछ नहीं मानती। यही कहा करती है कि अपने घर चल, वही रोटी खाऊंगी। अब मैंने यह सोचा है कि इस झोपड़ी में से एक टोकरी भर मिट्टी लेकर उसी का चूल्हा बनाकर रोटी पकाऊंगी। इससे भरोसा है कि वह रोटी खाने लगेगी। महाराज कृपा करें, आज्ञा दीजिए कि इस टोकरी में मिट्टी ले जाऊं। श्रीमान ने आज्ञा दे दी। उन्होंने एक टोकरी मिट्टी ले जाने की आज्ञा दे दी। सॉरी। विधवा झोपड़ी के भीतर गई। वहां जाते ही उसे पुरानी बातों का स्मरण हुआ। झोपड़ी में जाते ही पुरानी यादें ताज़ा हो गईं और उसकी आंखों में आंसू की धारा बहने लगी। अपने आंतरिक दुख को किसी तरह संभालकर उसने अपनी टोकरी मिट्टी से भर ली और हाथ से उठाकर बाहर ले आई।
टोकरी बाहर ले आई। फिर हाथ जोड़कर श्रीमान से प्रार्थना करने लगी। महाराज, मोस्ट इम्पोर्टेंट लाइन है इसकी, महाराज कृपया करके इस टोकरी को जरा हाथ लगाइए जिससे मैं उसे अपने सिर पर रख लूं। इसके बाद जो आंसर आएगा वो बहुत सही है। जमींदार साहब पहले तो बहुत नाराज़ हुए। उनको ऐसा लगा कि मैं महाराज और ये मुझसे बोल रही है कि टोकरी उठाओ। पर जब बार बार हाथ जोड़ने लगी तो फिर वो पैरों पर भी गिरने लगी। उसके मन में कुछ दया आ गई। किसी नौकर से न कहकर आप ही स्वयं टोकरी उठाने आगे बढ़ गए। ज्यों ही टोकरी को हाथ लगाकर ऊपर उठाने लगे तो ही देखा कि यह काम उनकी शक्ति से बाहर है। फिर तो उन्होंने अपनी सब ताकत लगा टोकरी को उठाना चाहा, पर जिस स्थान पर टोकरी रखी थी वहां से एक हाथ भी ऊंची न हुई। वह लज्जित होकर कहने लगे, नहीं, यह टोकरी हमसे न उठाई जाएगी। यह टोकरी हमसे न उठाई जाएगी। ठीक है, अब ये मोस्ट इम्पोर्टेंट। यह सुनकर विधवा ने कहा, महाराज नाराज न हो, आपसे एक टोकरी भर मिट्टी नहीं उठाई जाती और इस झोपड़ी में तो हजारों टोकरियां मिट्टी की पड़ी है। उसका भार आप जन्म भर क्यों कर उठा सकेंगे? आप इस बात पर विचार कीजिएगा। आप इस बात पर विचार कीजिएगा, क्या उसका भार आप जन्म भर क्यों कर उठा सकेंगे? मतलब कि एक आपसे टोकरी नहीं उठ रही है तो इसमें तो हजारों टोकरियां पड़ी हैं, आप जिंदगी भर इसका बोझ कैसे कैसे उठाएंगे इसका बोझ? जमींदार साहब धनपद से गर्वित हो अपना कर्तव्य भूल गए, पर विधवा के उपयुक्त वचन सुनते ही उनकी आंखें खुल गईं। कृतकर्म का पश्चाताप कर उन्होंने विधवा से क्षमा मांगी और उसकी झोपड़ी वापस दे दी। ये जो बात कही गई है यहाँ पे, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, पूरे इसका सार है ये। ठीक है, ये पूरी हमने कहानी पढ़ी लाइन बाय लाइन। इसमें कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट कीजिएगा, और इसके अलावा कोई और कहानी आपको जाननी है, पढ़नी है, समझनी है तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। थैंक यू।